भाई सोचो, आप शांति से बैठकर काम कर रहे हो और अचानक पीछे से एक अजीब सी आवाज आती है, क्या करेंगे? यही हुआ हमारे आज के हीरो जॉनसन के साथ। वो बैठे थे और तभी पीछे देखा तो होश उड़ गए। बिना साफ किए वो सीधा भागा अपने घर की ओर। उस समय घर में सो रहे उसके पिता भी इस शोर से जाग गए। जब वे स्थिति का जायजा लेने उठे तो देखा कि वे लोग उनके घर के करीब पहुंच चुके थे। इसलिए उन्होंने बिना समय गंवाए जल्दी से जरूरी सामान पैक किया और घर के पिछले दरवाजे से चुपके से निकल गए। लेकिन अब उनकी बहू घायल थी और पिता जानते थे कि वे बहुत दूर तक नहीं भाग सकते। इस मुश्किल समय में पिता ने बेटे और बहू को टॉयलेट में छुपा दिया और खुद उन हमलावरों से मुकाबला करने के लिए लौट आए। लेकिन अकेले होने की वजह से वह ज्यादा देर तक टिक नहीं सके। शुरुआत में पिता ने कुछ लोगों को हराया, लेकिन पापा ने पहले 2-3 को गिरा दिया। लेकिन भाई, अकेला शेर कब तक झुंड से लड़ेगा? टॉयलेट में छुपे दोनों लोग बेबस होकर देखते रहे कि उनके पिता को बेरहमी से मार दिया गया, लेकिन डर के मारे वे कोई आवाज नहीं निकाल सके। दुश्मनों ने न केवल घर का सारा सामान लूट लिया, बल्कि उनका छोड़ा हुआ बैग भी ढूंढ निकाला, जिसमें बहुमूल्य एंटीबायोटिक्स थीं। यही दवाएं थीं जिनकी मदद से उनकी बहू की हालत स्थिर हो रही थी। लेकिन उनकी निराशा तब और बढ़ गई जब उन्होंने देखा कि दुश्मनों ने पिता की लाश तक को नहीं छोड़ा। वे उसे शिकार की तरह एक लकड़ी पर बांधकर उठा ले गए। कुछ समय बाद जब जॉनसन वापस घर आया तो वह जगह पूरी तरह तबाह हो चुकी थी और टॉयलेट की गंदगी से उसकी पत्नी का घाव और गंभीर हो गया था, जिससे वह तेज बुखार में बेहोश हो गई। अब उनके पास कोई सामान नहीं बचा था और आगे की स्थिति केवल मौत का रास्ता दिखा रही थी। अपनी पत्नी को बिस्तर पर तड़पता देख उसने आसपास से लकड़ियां इकट्ठा की और उन्हें गिरती हुई झोपड़ी को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किया। उसके बाद उसने बची हुई थोड़ी सी पानी पत्नी के लिए छोड़ दी और खुद दुश्मनों का पीछा करने निकल पड़ा। लेकिन यह सर्दियों का समय था और दुश्मनों ने उनके सारे कपड़े भी छीन लिए थे। केवल शॉर्ट्स और टी शर्ट पहने जॉनसन ठंड से कांप रहा था और धीरे धीरे चल रहा था। आखिरकार वह कमजोरी से गिर पड़ा। लगभग हार मानने के बाद उसने अचानक एक लड़के को देखा। इस नई उम्मीद ने उसे फिर से खड़े होने का साहस दिया और उसने लड़के का पीछा करना शुरू कर दिया। लेकिन लड़के ने उसे देख लिया और भाग गया। जॉनसन ने भी अपनी गति तेज कर दी। लड़के का घर पास में ही था, लेकिन उसने तुरंत दरवाजा बंद कर लिया। जॉनसन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजा तोड़ दिया और अंदर प्रवेश किया। वहां उसने एक बुजुर्ग और लड़के को ठंड से कांपते हुए देखा, लेकिन जॉनसन का मकसद केवल गर्म कपड़े लेना था। बुजुर्ग घायल था और जॉनसन के डर से चुपचाप मदद कर रहा था। कपड़े लेकर जॉनसन वहां से निकल गया, उन्हें अपनी हालत पर छोड़ दिया। उसने निशान का पीछा करते हुए आगे एक नई दिशा पाई, लेकिन जब वह पहुंचा तो उसे केवल अपने पिता की हड्डियां मिली। ये दृश्य देखकर जॉनसन को गहरा झटका लगा, लेकिन उसने अपने दुख को संभालते हुए पिता की हड्डियों को वहीं दफना दिया। इसके बाद उसने फिर से अपनी बदला लेने की सफर शुरू की। कुछ समय बाद उसे दूर एक तंबू दिखाई दिया, लेकिन वह तुरंत अंदर नहीं गया। उसने सावधानी से पत्थर फेंककर जांच की। उसे खोजबीन के दौरान केवल एक डिब्बा माचिस, एक चाकू और एक सीटी मिली। उसे अंदाजा नहीं था कि यही मामूली चीजें बाद में उसकी जान बचाएंगी, लेकिन जल्द ही जॉनसन को यह एहसास हुआ कि वह रास्ता भटक गया है। उसने एक ही चक्कर में खुद को उसी जगह पाया। कोई उपाय न देकर वह एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया ताकि खुले नजरिए से दुश्मनों की स्थिति का पता लगा सके। यह तरीका सफल रहा। पेड़ की चोटी से उसने दूर उठता धुआं देखा, लेकिन ध्यान भटकने के कारण उसका पैर फिसल गया और वह पेड़ से नीचे गिर पड़ा। इससे भी बुरा यह हुआ कि गिरने की तेज आवाज ने जंगली कुत्तों का ध्यान खींच लिया। चारों ओर से भौंकने की आवाजें सुनकर वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन गिरने से उसकी टांग में गंभीर चोट लग गई। इस संकट की घड़ी में उसने जल्दी से सूखी लकड़ियां इकट्ठा कर आग जलाई। जब कुत्ते करीब आए तो उसने जलती हुई लकड़ी उठाकर उनका सामना किया। कुत्ते स्वाभाविक रूप से आग से डरते थे और पास आने की हिम्मत नहीं कर सके। इस तरह जॉनसन मुश्किल से अपनी जान बचाने में कामयाब रहा। अगली सुबह जब वह उठा तो कुत्ते गायब हो चुके थे। कुछ समय बाद उसे एक नई चीज दिखी। उसने देखा कि पास की नदी में खून बह रहा है। वह नदी के वहां की ओर गया, जहां उसने एक औरत को चाकू धोते हुए देखा। जॉनसन ने सीधे कदम नहीं उठाए, बल्कि चुके से पीछे चलते हुए एक पत्थर उठा लिया। उसने चुपचाप उस औरत का पीछा किया और दुश्मनों के अड्डे का पता लगाया। आश्चर्य की बात यह थी कि अड्डे में केवल वही औरत थी। जॉनसन ने मौके का फायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन उसने देखा कि घर के चारों ओर घंटियां लगी थीं। सावधानी बरतते हुए वह मुसीबत में पड़ने से बच गया। खुशकिस्मती से उसका बैग वहीं रखा हुआ था, लेकिन जब उसने बैग खोला तो पाया कि सारी दवाएं गायब हो चुकी थीं। कोई विकल्प न देकर उसने पूरे घर की तलाशी ली। इस दौरान खतरा धीरे धीरे पास आ रहा था। जल्द ही जॉनसन और उस औरत के बीच हाथापाई शुरू हो गई। भले ही जॉनसन कई दिनों से भूखा और कमजोर था, लेकिन वह जवान और ताकतवर था। उसने उस पत्थर का इस्तेमाल करते हुए औरत को मार
दिया। औरत को संभालने के बाद जॉनसन ने अड्डे की तलाशी ली, लेकिन तभी बाहर गए दुश्मन लौट आए। उसने तुरंत खून के निशान और लड़ाई के सबूत मिटाए। फिर उसने औरत की लाश को बैग में छिपाकर ऐसा दिखाने की कोशिश की कि वह वहां मौजूद नहीं है, लेकिन लाश को खींचते समय उसकी कुल्हाड़ी गिर गई। दुश्मनों के पास आने पर उसने जल्दी से लाश को पेड़ों के पीछे छिपा दिया। इस दौरान उसने देखा कि दुश्मन एक बच्चे को पकड़कर लाए हैं, लेकिन जॉनसन कुछ नहीं कर सकता था और देखता रहा। दुश्मनों ने जल्दी ही खाना बनाना शुरू किया। जल्द ही एक दुश्मन बाहर आया और उसने कुल्हाड़ी देख ली। खतरे को भांपते हुए उन्होंने पूरे इलाके की तलाशी शुरू कर दी। जॉनसन ने जल्दी से लाश को पत्तों से ढक दिया और दुश्मनों के जाने का इंतजार किया। जब सब कुछ शांत हुआ तो उसने अड्डे में फिर से घुस गया, लेकिन वहां एक घायल दुश्मन पहरेदारी कर रहा था। जॉनसन ने उसकी जाने का इंतजार किया और जैसे ही वह अंदर गया, जॉनसन बच्चे को बचाने की तैयारी करने लगा। बच्चा, जिसने पहले जॉनसन को अपने दादा के कपड़े चुराते हुए देखा था, अब डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसने सोचा कि जॉनसन उसे नुकसान पहुंचाने आया है। बच्चे की चीखें सुनकर अंदर मौजूद दुश्मन बाहर आने की तैयारी करने लगे, लेकिन जॉनसन ने जल्दी से बच्चे की रस्सियां खोल दी। आखिरी समय में जॉनसन ने लड़के को बचाकर भागने में मदद की। इसके बाद वह घर में घुसा और वहां एक बंद ताला लगा हुआ लकड़ी का बॉक्स देखा। उसे यकीन था कि दवाएं उसी बॉक्स में होंगी, लेकिन उसने कितना भी जोर लगाया, ताला नहीं खुला। और इससे भी बुरा यह हुआ कि दुश्मनों का लीडर जो बाहर गया हुआ था वापस लौट आया। खतरे की इस घड़ी में जॉनसन को घर के नीचे छिपकर इंतजार करना पड़ा। जैसे ही लीडर ने घर में कदम रखा, उसने बॉक्स पर लगी मिट्टी देखी और समझ गया कि कैंप में कोई घुस चुका है। उसी समय बाकी दुश्मन पीछे की ओर भागते दिखे। जॉनसन को समझ आ गया कि दुश्मनों को पता चल चुका है। दुश्मनों ने औरत की लाश ढूंढ ली थी। रात भर जॉनसन चुपचाप छिपा रहा और देखा कि लीडर ने साथी की लाश जला दी। उधर जॉनसन की पत्नी बेहोशी से होश में आ चुकी थी। उसने अपने पति को न पाकर घर के बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। चोटिल हालत में वह दरवाजा तोड़ने में नाकाम रही और उसकी हालत और बिगड़ने लगी। दूसरी ओर जॉनसन ने अगले दिन सुबह का इंतजार किया। जब सभी दुश्मन सो रहे थे तो वह चुपके से कैंप में घुसा और लीडर के गले से चाबी चुरा ली। उसकी सोच सही निकली। बॉक्स के अंदर दवाएं थीं। उसने फौरन दवाएं ली और दरवाजे पर ताला लगाकर वहां से निकल गया, लेकिन उत्साह में वह जमीन पर लगी घंटी को भूल गया। घंटी की आवाज ने लीडर को जगा दिया। जॉनसन ने जान बचाने के लिए भागने की कोशिश की, लेकिन भूखे और कमजोर जॉनसन को ज्यादा दूर तक भागने की ताकत नहीं थी। वह दुश्मनों के हाथों पकड़ा गया। दुश्मनों ने उसके कपड़े उतार दिए और आग जलाने लगे। ऐसा लग रहा था कि वे उसे खाने की तैयारी कर रहे थे। तभी जॉनसन ने पास पड़ी सीटी देखी। उसने सीटी को उठाया और जोर जोर से बजाने लगा। तेज आवाज से पास के जंगल के जंगली कुत्ते इकट्ठा हो गए। लीडर ने कुत्तों की आवाज सुनते ही भागने का फैसला किया। जॉनसन ने मौके का फायदा उठाया और पास पड़ी चाकू से खुद को रस्सियों कटा। इसके बाद वह पास के पेड़ के पीछे छिप गया। कुत्तों ने जॉनसन को नहीं देखा और वह बाल बाल बच गया। उसने जल्दी से कपड़े और जूते पहन लिए और वहां से भाग निकला, लेकिन लीडर उतना भाग्यशाली नहीं था। कुत्तों से बचने के लिए उसने अपने साथी को घायल कर दिया ताकि वह खुद बच सके। इस बीच जॉनसन थककर एक पेड़ के पास रुक गया। उसे नहीं पता था कि उसकी हरकतें दुश्मन के जाल का हिस्सा थीं। लीडर ने बदला लेने की ठान ली और जॉनसन को हर हाल में खत्म करने की योजना बनाई, लेकिन कुछ ही झटकों में जॉनसन ने उसे मार दिया। पता नहीं कितनी देर बाद एक और दुश्मन वहां आ पहुंचा। उसने देखा कि उसका साथी जॉनसन के शरीर को घसीटते हुए ले जा रहा था। वह उसकी मदद के लिए आगे बढ़ा, लेकिन पास आते ही उसे कुछ अजीब लगा। जॉनसन ने अपनी बुद्धिमानी से दोनों दुश्मनों को खत्म कर दिया। इसके बाद उसने उनके कपड़े पहन लिए और भागने का विचार छोड़ दिया। जॉनसन ने सोचा कि वह दुश्मनों के लीडर पर भी इसी तरह हमला करेगा, लेकिन लीडर काफी सतर्क था। जॉनसन ने तुरंत हमला किया और तीर से उसके पैर पर हमला किया। तीर सटीक लगा और लीडर लड़ने की हालत में नहीं रहा। जॉनसन पास पहुंचा और लीडर ने हार मान ली। मौत का इंतजार करते हुए शांत खड़ा रहा, लेकिन तभी जॉनसन से गलती हो गई और हालात बराबर हो गए। फिर दोनों ने करीब आकर चाकू से लड़ाई शुरू की, लेकिन जैसे ही वे लड़ने वाले थे, पीछे से जंगली कुत्तों की आवाज आई। ये देखते ही जॉनसन वहां से भाग गया। घायल पैर की वजह से लीडर भाग नहीं सका और आखिरकार कुत्तों का शिकार बन गया। जॉनसन ने अपने दुश्मन से बदला लिया और फौरन अपने घर की ओर लौटने लगा। काफी मुश्किलों के बाद जब वह घर पहुंचा तो उसने देखा कि दरवाजा खुला हुआ था और उसकी पत्नी गायब थी। उसे यह पता नहीं था कि एक दिन पहले उसकी पत्नी ने जंगली कुत्तों की आवाज सुनी थी। घायल शरीर के साथ जब वह बाहर देखने गई तो उसने देखा कि कुत्तों का झुंड तेजी से घर की ओर बढ़ रहा है। उस समय जॉनसन ने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया था और पत्नी के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने चमत्कार की उम्मीद में प्रार्थना की, लेकिन अगले ही पल वह पूरी तरह निराशा में डूब गई। और तभी जॉनसन के पीछे एक रहस्यमय छाया धीरे धीरे पास आ रही
थी। दोस्तों, क्या वो छाया उसकी बीवी की थी या कोई और थी? वो अपनी बीवी को बचा पाएगा या जंगल के खतरे उसे निगल जाएंगे? अगर आपको ये कहानी अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।